ओम शांति। सभी प्यारे भाइयों और बहनों को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो, बधाई हो। गणपति विसर्जन आज के दिन किया जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप मानते हैं कि पूरी दुनिया का सर्जन करने वाले ईश्वर का कभी विसर्जन हो सकता है? गणेश उत्सव के कई धार्मिक अर्थ है, जिसमें एक अर्थ ये भी है कि गणेश उत्सव में माटी की मूर्ति का विसर्जन होता है। ये विसर्जन हमें यही संदेश देता है कि इस जगत में जिसका सर्जन हुआ है उसका विसर्जन निश्चित है, अर्थात जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है। फिर किसी का 1 दिन में, किसी का 3 दिन में, किसी का 5, 7, 9 या 11 दिन में विसर्जन तो होना ही है। इस दुनिया में सदा रहना संभव ही नहीं है। इस माटी के तन को नष्ट हो, अंत में अस्थियों का जल के प्रभाव में मिल जाना ही ईश्वर का नियम चक्र है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, कर्म ऐसे ही करें जो हम ईश्वर के दरबार में हाजिर हो तो हमें दंड ना मिले। जैसे गणेश जी तो वही है, लेकिन कोई बड़े पंडाल में विराजित है, कोई छोटे तंबू में। वैसे ही जैसे हमारे कर्म होंगे, हमें वैसे घर में जन्म मिलेगा। साथ कुछ नहीं आना, सब कुछ यही छोड़कर इस तन का विसर्जन हो जाना है, और यही सनातन सत्य है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, गणपति विसर्जन अर्थात अनंत चतुर्दशी की यही हमें संदेश मिल रहा है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा भी विसर्जन होना ही है। तो क्यों न हम गणेश जी की जो इतनी हम वंदना पूजनीय करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनके जैसा हम बनने का प्रयास करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो और संपूर्ण जीवन आपका सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर हो। यही दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।